तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ से। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के रब्बूपुरा इलाके में हूँ और मेरे साथ वो दो लोग हैं जिनकी चर्चा ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है, सीमा और सचिन। तो सबसे पहले सीमा, आप बताइए कि आपके सामने वतन था और प्यार था। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरा बचपन भी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीमा हैदर, पाकिस्तान कराची से चलकर आने वाली हिंदुस्तान में वह औरत जो प्यार में सरहद पार कर दी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सीमा हैदर सरहद तो पार की, लेकिन सरहद किस तरह से पार की, ये एक हिंदुस्तान के सुरक्षा एजेंसी का पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोई भी दूसरे के मुल्क से बिना वीजा का हिंदुस्तान में कैसे घुस जाता है। सुरक्षा कर्मी आखिर हमारे क्या कर रहे थे बिना वीजा के। वो जिस तरह से जिस चीज के लिए आई हिंदुस्तान में, अभी भी ये जांच का विषय है। ये क्लियर नहीं है कि वो प्यार में ही आई है या जासूस बन करके आई है, लेकिन हिंदुस्तान में वो आ तो गई है। बिना वीजा के हिंदुस्तान में सीमा हैदर कैसे घुस गई, और ना जाने कितने ऐसे लोग बाहर के मुल्कों से हिंदुस्तान में बिना वीजा के नेपाल के रास्ते घुस रहे हैं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये कितना बड़ी एक चूक है हमारे सुरक्षा एजेंसी है, उसमें ये एक्चुअली ये सेंध मारा जा रहा है बाहर के मुल्कों के द्वारा कि कोई भी नेपाल के जरिए हमारे मुल्क में घुस आता है और हमारे सुरक्षा एजेंसी को इस चीज का थोड़ा सा भी भनक भी नहीं मिलती है। अगर ये मीडिया वाले ने इसको हाईलाइट नहीं किया होता इस केस को, तो आज पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को भी पता नहीं चलता कि सीमा हैदर नाम की औरत प्यार के खातिर हिंदुस्तान में सरहद पार की है, वो भी बिना वीजा के, और जाली के नीचे से नहीं, जाली के ऊपर से आई है, जो सबको देखना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, खास करके हिंदुस्तान के एजेंसियों को पता होना चाहिए कि कोई भी हमारे सीमा में कैसे घुस रहा है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ना जाने कितने लोग डेली हिंदुस्तान के सरहद में घुस रहे हैं नेपाल के जरिए। और ये एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है जो हिंदुस्तान में बिना वीजा के लोग घुस रहे हैं, और ये एक सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सुरक्षा और सीमा की, लेकिन सीमा के बारे में मैं बता दूं कि सीमा हैदर कराची से हिंदुस्तान आई है प्यार के खातिर। सचिन नाम के ग्रेटर नोएडा यूपी का एक लड़का है जिससे सीमा हैदर को प्यार हो गया। वो भी कैसे, तो पबजी खेलते हुए सीमा हैदर को प्यार हो गया। सीमा हैदर वह औरत है जिनके 4 बच्चे हैं और उनके पति उनके खुशी के लिए छोड़ करके कराची और सऊदी अरब में कार्यरत थे, काम करने के लिए गए थे। वहां से सीमा हैदर ने उनका घर बेच करके और हिंदुस्तान पैसा लेकर के भाग कर आ गई। लेकिन ये जांच के विषय है कि क्या इसमें कोई चाल है सीमा हैदर का, हिंदुस्तान का सिटीजन लेने का। 4 बच्चों के साथ आई है सीमा हैदर हिंदुस्तान में। आखिर सीमा हैदर हिंदुस्तान में 4 बच्चों के साथ क्यों आई, ये बड़ा सवाल उठता है। ये 4 सिटीजन हिंदुस्तान को अब देना पड़ेगा सीमा हैदर को और सीमा हैदर के बच्चों को, सचिन और सीमा के प्यार के खातिर। या इसमें कोई जासूसी है सीमा हैदर की तरफ से जो बता नहीं रही है, क्योंकि आप सीमा हैदर का जो वीडियो देखेंगे तो सीमा हैदर एक्चुअली में बहुत ही तेज तर्राज लड़की औरत लग रही है। उनके आप बात से, उनके आप फेस से ये नहीं कह सकते हैं कि सीमा हैदर इतना बेवकूफ औरत है जो प्यार के खातिर 4 बच्चों के साथ भाग करके हिंदुस्तान में आ सकती है। इसमें एक साजिश की बू आ रही है। इस पे हिंदुस्तान के जो जांच एजेंसी है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनको चाहिए कि इस पे शोध करे, इस पे जांच करे, गहन विचार करे कि आखिरकार के सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान में कैसे चले आई बिना वीजा के। ये पाकिस्तान की एजेंसी का इसमें कोई लेना देना भले ही ना हो, लेकिन सीमा हैदर एक चालबाज औरत लग रही है। सीमा हैदर, आप सोच सकते हैं कि 4 बच्चे को लेकर के, अपने पति को छोड़ करके, अपने मुल्क को छोड़ करके, कराची को छोड़ करके हिंदुस्तान आ सकती है, तो क्या वो हिंदुस्तान की हो सकती है? ये सोचने वाली बात है कि सीमा हैदर आखिर क्यों हिंदुस्तान में पबजी खेल करके मोहब्बत कर बैठी सचिन से, और क्यों पाकिस्तान से आई इंडिया में, इसका क्या राज है?
सीमा हैदर का आप लोग वीडियो देखिए और देख करके खुद ही आप लोग अंदाजा लगाइए कि इसमें क्या राज है या वाकई में ये प्यार के खातिर सरहद पार करके सीमा हैदर आई है हिंदुस्तान में। तो ये इंटरव्यू सुनिए। इस वक्त हमारे साथ वो दो लोग हैं जिनकी चर्चा पिछले कई दिनों से पूरे देश में हो रही है। एक है सचिन और दूसरी है सीमा। सीमा को सरहद भी कहते हैं। सरहद दो मुल्कों के बीच होती है। हालांकि कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी सरहद को नहीं मानते। आज इन दोनों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीमा सरहद पार कर हिंदुस्तान क्यों चली आई। क्या सचमुच ये सब कुछ प्यार में हुआ? क्या सचमुच प्यार अंधा होता है? या सचमुच आज के ज़माने में इस तरह का भी प्यार देखा जा सकता है? तो शुरुआत आपसे सीमा। कराची में रहती हैं आप, पाकिस्तान से। हिंदुस्तान दूर है वहाँ से, और आप पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई। क्या वजह थी? इनका प्यार था सर, कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों में ध्यान ना दें, ठीक? नहीं, मैं शुरू से आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है। और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूँ, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चली आती है बिना वीज़ा के। तो इतना बड़ा जोखिम आपने लिया? लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीज़े से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मिल गई बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं पे खाना पीना, होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना। शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे ये धीरे कब की बात है? कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था, वो अगर कहानी बताओ। वो खेलते खेलते ही जी, मैं काम पे जा रहा था तो खेलते खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे होती हैं बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली मैंने लो मेरे पास, जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था। फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी, फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर यहाँ पे कम आता था खेलना, मैं थोड़ा ठीक खेल लेता था, ज़्यादा भी ठीक नहीं, हाँ खेल लेता था। तो क्या कहते हैं, हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेल कर हमने फिर नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे प्यार में हम बदलते हुए चले गए। जब नंबर एक्सचेंज किया, पबजी खेल रहे थे, तो पता था कि ये पाकिस्तान से हैं? जी सर। इन्होंने खुद बताया था? जी सर, फिर बताया था। तो नंबर एक्सचेंज करा। मैं ये सोचता था कि वहाँ की लड़की सब जानकारी नहीं थी ना, तो वहाँ की लड़की सभी ऐसी होती हैं, और यानी कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं ये सोचता था सब लड़की वहाँ की ऐसी होती होंगी, मार धाड़ में, जैसे वो हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचती होंगी। तो इस तरीक़ा की इसमें कुछ बात वैसी नहीं थी। तो सर ऐसे ही धीरे धीरे ये कहती थी मैं इंडिया वाले से बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात व्हाट्सएप पे होते होते हमारा प्यार धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया। 2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे या तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि यूट्यूब पर के व्हाट्सएप
उस पे कि पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। तो हमें 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसे ही लग गई। इस वीडियो में आज इतना ही बताना था, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।